वाराणसी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। गांव के लोग उसे पढ़ा लिखा और समझदार मानते थे, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था, क्या सच में रावण मर चुका है? कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के प्राचीन शिव मंदिर की दीवार पर अचानक कुछ शब्द उभर आए। किसी ने रात में लाल रंग से लिखा था, जब धर्म कमजोर होगा, जब भाई भाई का शत्रु बनेगा, जब स्त्रियों का अपमान होगा, जब धन ही भगवान बन जाएगा, तब रावण फिर जिंदा होगा। पूरा गांव डर गया। लोग इसे अपशकुन मानने लगे। पंडित जी ने कहा, यह किसी दुष्ट व्यक्ति की शरारत है। लेकिन महायोगी शिवानंद बोले, नहीं, ये आने वाले समय की चेतावनी है। गांव में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे। भाइयों में जमीन के लिए झगड़े होने लगे। रिश्तों में प्रेम कम और स्वार्थ ज्यादा दिखने लगा। आरव ने महसूस किया कि जैसे पूरे वातावरण में कोई नकारात्मक शक्ति फैल रही हो। एक रात उसने सपना देखा। उसने देखा कि एक विशाल सिंहासन पर रावण बैठा है। उसकी 10 आंखें अग्नि की तरह जल रही हैं। रावण हंसते हुए बोला, मुझे जलाकर तुम लोग खुश होते हो? मूर्ख इंसानों, मैं कभी मरा ही नहीं। आरव डर गया। रावण फिर बोला, जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार है, मैं जीवित हूं। अचानक पूरा आकाश लाल हो गया। चारों तरफ आग लग गई। लोग एक दूसरे को मार रहे थे। मंदिर टूट रहे थे। रिश्ते बिखर रहे थे। और फिर रावण की आवाज गूंजी, कलियुग मेरा युग है। आरव घबरा कर जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अगली सुबह वह तुरंत महायोगी शिवानंद के पास पहुंचा और पूरा सपना बता दिया। साधु गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें जो दिखाई दिया वह केवल सपना नहीं था, वह भविष्य की झलक थी। लेकिन ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मनुष्य भगवान को भूलता जा रहा है। जब इंसान अपने भीतर के राम को खो देता है, तब रावण जाग उठता है। बचपन से उसने रामायण की कथा सुनी थी। हर साल दशहरे पर वो देखता कि गांव के मैदान में रावण का पुतला जलाया जाता है। लोग खुशी से चिल्लाते, सत्य की जीत हुई। लेकिन अगले ही दिन वही लोग झूठ बोलते, लालच करते, दूसरों को धोखा देते और अपने स्वार्थ के लिए अपनों तक को दुख पहुंचाते। आरव सोचता, अगर रावण सच में मर गया तो दुनिया में इतना अहंकार और पाप क्यों बचा है? एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अद्भुत तेज था। गांव वाले उन्हें महायोगी शिवानंद कहकर बुलाते थे। कहा जाता था कि वे हिमालय में वर्षों तक तपस्या कर चुके हैं। रात के समय आरव उनसे मिलने गया। गंगा के किनारे दीपक जल रहा था और साधु ध्यान में बैठे थे। आरव ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। प्रश्न ही मनुष्य को सत्य तक ले जाता है। पूछो पुत्र। आरव बोला, हर साल हम रावण को जलाते हैं, लेकिन दुनिया में बुराई खत्म नहीं होती। क्या रावण सच में मर गया? साधु कुछ क्षण शांत रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, रावण का शरीर मर गया था, लेकिन उसका अहंकार नहीं। आरव चौंक गया। इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? साधु बोले, जब भी किसी मनुष्य के भीतर क्रोध, लालच, काम, अहंकार और छल बढ़ता है, वहां रावण जन्म ले लेता है। कलयुग में रावण किसी एक शरीर में नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के मन में जीवित है। ये सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। साधु ने आगे कहा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब दुनिया का पाप इतना बढ़ जाएगा कि रावण की आत्मा फिर से जाग उठेगी। क्या रावण फिर से जन्म लेगा? हो सकता है, साधु बोले, लेकिन वो किसी लंका में नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों में राज करेगा। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके मन में वही शब्द गूंजते रहे, रावण फिर जाग उठेगा।
कुछ समय बाद आरव पढ़ाई के लिए शहर चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गांव की तुलना में शहर और भी ज्यादा अंधकार से भरा हुआ है। लोग चेहरे पर मुस्कान रखते थे लेकिन दिल में धोखा। एक व्यापारी गरीबों का पैसा लूटकर अमीर बन रहा था। एक नेता झूठ बोलकर जनता को बांट रहा था। एक बेटा अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहा था। एक पति अपनी पत्नी का अपमान कर रहा था। आरव को हर जगह रावण दिखाई देने लगा। एक दिन वह एक बड़े उद्योगपति की कंपनी में नौकरी करने लगा। उस कंपनी का मालिक विक्रम सिंह था। बाहर से वो बहुत धार्मिक दिखता था, मंदिरों में दान करता था, बड़े बड़े यज्ञ करवाता था, लेकिन अंदर से वो बेहद क्रूर था। वो मजदूरों का शोषण करता था, गरीबों की जमीन हड़प लेता था, महिलाओं का अपमान करता था। एक दिन आरव ने देखा कि कंपनी के एक कर्मचारी ने अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए मदद मांगी। विक्रम सिंह हंस पड़ा। गरीबों की मदद करके कोई अमीर नहीं बनता। उसकी आंखों में ऐसा अहंकार था कि आरव को अचानक रावण का चेहरा दिखाई देने लगा। उसी रात फिर उसे सपना आया। रावण बोला, देखा मैं लौट आया हूं। आरव ने कहा, नहीं, श्री राम ने तुम्हें मार दिया था। रावण जोर से हंसा, राम ने केवल मेरे शरीर को मारा था, मेरे 10 सिर आज भी जीवित हैं। 10 सिर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, स्वार्थ, छल और अत्याचार, यही मेरे असली सिर हैं। आरव की आंखें खुल गईं। अब उसे समझ आने लगा था कि असली रावण कौन है। शहर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। कहा जाता था कि वहां एक गुप्त ग्रंथ छिपा हुआ है जिसमें कलियुग का रहस्य लिखा है। आरव उस मंदिर में पहुंचा। वहां एक बूढ़े पुजारी ने उसे देखा और कहा, तुम वही हो जिसका इंतजार था। आरव चौंक गया, आप मुझे जानते हैं? पुजारी बोले, तुम्हारे सपनों के बारे में मुझे सब पता है। फिर उन्होंने मंदिर के नीचे बने एक पुराने तहखाने का दरवाजा खोला। वहां हजारों साल पुरानी एक पुस्तक रखी थी। पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था, रावण तब तक नहीं मरेगा जब तक मनुष्य अपने भीतर के राम को नहीं जगाएगा। आरव तेजी से पन्ने पलटने लगा। उसमें लिखा था कि कलयुग में मनुष्य विज्ञान में आगे बढ़ जाएगा लेकिन आत्मा से दूर हो जाएगा। लोग धन के पीछे भागेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, धर्म केवल दिखावा बन जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब पूरी पृथ्वी पर रावण की प्रवृत्ति हावी हो जाएगी। आरव डर गया। क्या इस विनाश को रोका जा सकता है? उसने पूछा। पुजारी बोले, हाँ, लेकिन केवल तब जब लोग अपने भीतर के राम को जगाए। कैसे? सत्य, दया, प्रेम, त्याग और धर्म के रास्ते पर चलकर। समय बीतता गया। दुनिया तेजी से बदलने लगी। लोग मोबाइल और मशीनों के इतने आदी हो गए कि परिवारों में बातचीत बंद हो गई। बच्चे माता पिता से दूर हो गए। धर्म केवल सोशल मीडिया की बहस बनकर रह गया। हर तरफ नफरत फैलने लगी। आरव ने महसूस किया कि भविष्यवाणी सच हो रही है। एक दिन शहर में भयंकर दंगे भड़क उठे। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने लगे। आगजनी होने लगी। मासूम बच्चे रो रहे थे। आरव भीड़ के बीच फंस गया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे आकाश में एक विशाल छाया मंडरा रही हो। वह छाया धीरे धीरे रावण का रूप लेने लगी। रावण की आवाज गूंजी, देखो, इंसान खुद ही इंसान का दुश्मन बन चुका है। अब मुझे वापस आने की जरूरत ही नहीं। आरव चिल्लाया, नहीं, अभी भी अच्छाई जिंदा है। रावण बोला, अगर अच्छाई जिंदा है तो लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं?
आरव के पास जवाब नहीं था। तभी उसे महायोगी शिवानंद की बात याद आई। जब इंसान अपने भीतर के राम को खो देता है, तब रावण जाग उठता है। आरव ने आंखें बंद की और भगवान राम का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जागने लगी। उसे महसूस हुआ कि असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि इंसान के भीतर चल रहा है। दंगों के बाद आरव ने फैसला किया कि वह लोगों को जागरूक करेगा। वह गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगा कि असली रावण कोई राक्षस नहीं, बल्कि हमारे भीतर की बुराइयां हैं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ लोग उसे पागल कहते, लेकिन कुछ लोग उसकी बात समझने लगे। एक दिन उसने बच्चों को रामायण की कथा सुनाई। उसने कहा, भगवान राम ने केवल रावण को नहीं हराया था, बल्कि अहंकार को हराया था। एक बच्चा बोला, अगर हम झूठ बोलते हैं तो क्या हमारे अंदर भी रावण है? आरव मुस्कुराया, हाँ बेटा, लेकिन अगर तुम सच बोलते हो तो तुम्हारे अंदर राम जागते हैं। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। एक आदमी जिसने अपने भाई से वर्षों से बात नहीं की थी, उसने जाकर उससे माफी मांगी। एक बेटा अपने बूढ़े माता पिता को वापस घर ले आया। एक व्यापारी ने गरीबों की मदद शुरू कर दी। आरव को लगा कि अंधेरे में छोटी छोटी रोशनियां जलने लगी हैं। लेकिन उसी रात फिर उसे सपना आया। रावण क्रोधित था। तुम लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हो? आरव बोला, हाँ, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं कि तुम बाहर नहीं भीतर हो। रावण हंसा, तुम कुछ लोगों को बदल सकते हो, पूरी दुनिया को नहीं। आरव शांत स्वर में बोला, एक दीपक हजारों वर्षों के अंधेरे को मिटा सकता है। रावण की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उस वर्ष दशहरा आया। शहर में विशाल रावण का पुतला बनाया गया। हजारों लोग मैदान में इकट्ठा हुए। लेकिन इस बार आरव मंच पर गया और बोला, आज हम केवल पुतला नहीं जलाएंगे, आज हमें अपने भीतर की बुराइयों को भी जलाना होगा। लोग चुप हो गए। आरव ने आगे कहा, अगर हम झूठ बोलते रहेंगे तो रावण जिंदा रहेगा। अगर हम स्त्रियों का अपमान करेंगे तो रावण जिंदा रहेगा। अगर हम लालच और अहंकार में डूबे रहेंगे तो रावण जिंदा रहेगा। पूरा मैदान शांत था। फिर आरव ने कहा, रावण कब जिंदा होगा? जब हम अपने भीतर के राम को मार देंगे। ये सुनते ही लोगों की आंखें नम हो गईं। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, मैंने अपने छोटे भाई से 20 साल से बात नहीं की, आज मैं उससे माफी मांगूंगा। एक युवक बोला, मैं अपने माता पिता का अपमान करता था, आज से ऐसा नहीं करूंगा। एक महिला बोली, मैं नफरत छोड़कर प्रेम का रास्ता अपनाऊंगी। धीरे धीरे पूरा वातावरण बदलने लगा। फिर रावण के पुतले में आग लगाई गई। आग की लपटें आसमान तक उठी। आरव को